कोई भी डिजायर मैनिफेस्ट ना होने का सिर्फ एक ही रीजन होता है और वो है रेजिस्टेंस, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो में, जिसमें मैंने बताया था अलाइनमेंट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। उस वीडियो का लिंक आपको यहीं पर आई बटन एंड वीडियो के एंड में मिल जाएगा, जाकर जरूर से चेकआउट कीजिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं मनी के बारे में, मतलब जिस तरीके से कोई भी डिजायर मैनिफेस्ट ना होने का रीजन रेजिस्टेंस होता है, उसी तरीके से मनी के भी मैनिफेस्ट ना होने का सिर्फ एक ही रीजन होता है और वो है रेजिस्टेंस। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका रेजिस्टेंस मोड ऑन है, मतलब वो रेजिस्टेंस में है। अगर आपको लगता है कि आप पैसा अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ लॉजिकली क्लियर भी है, बट फिर भी पैसे का फ्लो नहीं आ रहा, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मनी के रेजिस्टेंस का एक्चुअल मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करता है स्पेशली मनी को लेकर के, और मनी अट्रैक्ट करने के लिए कैसे हम रेजिस्टेंस को शिफ्ट कर सकते हैं ताकि हमारी लाइफ में मनी का फ्लो है वो एकदम इजी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हंस मस्त और स्वस्थ होंगे। एंड बाय द वे, आज का जो वीडियो है वो एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे है मेरे एक सब्सक्राइबर की, तो थैंक यू सो मच आपका एक वीडियो का सजेशन देने के लिए, क्योंकि जब हम रेगुलर बेसिस पे कंटेंट डालते हैं तो हमें डेली आइडियाज चाहिए होते हैं कि आज हम किस पे वीडियो बनाएं, आपने मुझे एक टॉपिक दिया, वीडियो के लिए आइडिया दिया, सो उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का मेन कंटेंट। कि सबसे पहले हम समझेंगे कि मनी रेजिस्टेंस क्या है, राइट? देखिए, मनी एक एनर्जी है जो नेचुरली फ्लो करती है, राइट? लेकिन जब आपका एनर्जी सिस्टम मनी के एनर्जी सिस्टम के ऑपोजिट वाइब्रेट होता है ना, तब जो है मनी का जो फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है, राइट? और इसी ब्लॉकेज को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब रेजिस्टेंस का सीधा सा मतलब है, आप चाहे जितना भी पैसा अट्रैक्ट करना चाहो, अगर आपकी वाइब्रेशन उसके ऑपोजिट है तो वो आपकी लाइफ में नहीं आ सकता, राइट? अगर आपको लगता है कि आप पैसा अट्रैक्ट कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, बट वो आ नहीं रहा है ना, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कॉन्शियस या फिर सबकॉन्शियस लेवल पे रेजिस्टेंस एक्टिव है, राइट? सबसे पहले मैंने जो बताया कॉन्शियस या सबकॉन्शियस लेवल, तो हम लोग इसी को समझेंगे कि कॉन्शियस रेजिस्टेंस क्या होता है और सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्शियस रेजिस्टेंस के बारे में, मतलब कि जो आपको पता है कि आप फील करते हो, राइट? ये ऐसे बिलीव्स हो जाते हैं या फिर ऐसे थॉट्स हो जाते हैं जो आप क्लियरली जानते हो कि आपके माइंड में ये हैं, आप ओपनली इनको एक्सेप्ट करते हो कि आपको पैसा अट्रैक्ट करने में ये दिक्कत हो रही है। जैसे कि आपके थॉट्स अगर कुछ इस तरीके से हैं कि पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं जितना भी ट्राई कर लूँ मेरी इनकम ही नहीं बढ़ती है, राइट? या फिर मैं बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा हूँ, शायद मैं इस बिजनेस के लायक नहीं हूँ, राइट? या फिर इसके अलावा कि मुझे पैसा तो चाहिए बट उसको लेके मैं श्योर नहीं हूँ कि कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। मतलब कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये जो आपके जो थॉट्स हैं, ये आप इनको क्लियर हो कि हाँ, मेरे माइंड में कुछ इस तरीके के थॉट्स चल रहे हैं, शायद इनकी वजह से मैं मनी को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, राइट? ये जो रेजिस्टेंस है ये आपको कॉन्शियसली दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आपको इनको आइडेंटिफाई करना और इनको शिफ्ट करना रिलेटिवली ईजी हो जाता है, राइट? अब बात करते हैं कि कैसे हम अपने इन कॉन्शियस रेजिस्टेंस को शिफ्ट कर सकते हैं या फिर कैसे हम अपने इन बिलीफ सिस्टम को दूर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं ना, आपको उनको आइडेंटिफाई करना होगा। जितने भी नेगेटिव बिलीव्स आप कॉन्शियसली सोचते हैं या जितने भी नेगेटिव बिलीव्स पे आप लोग विश्वास रखते हैं, आपको उनको आइडेंटिफाई करना होगा, और अगर आप चाहें तो उनको एक जगह नोट डाउन भी कर सकते हैं, यानी कि लिख भी सकते हैं। अब जिन बिलीव्स को आपने नोटिस किया है, आइडेंटिफाई किया है, आप उनको ग्रेजुअली शिफ्ट करने की कोशिश करो। आप कैसे शिफ्ट कर सकते हो? आप लोग एफर्मेशंस की हेल्प से कर सकते हो, ठीक है? फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपने आइडेंटिफाई किया कि आपका ये बिलीफ सिस्टम है कि पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तब आप इसको कैसे शिफ्ट करोगे? आप खुद से इस तरीके से बात करोगे या फिर एफर्मेशन यूज करोगे कि पैसा इजीली कमाया जा सकता है, पैसा सिर्फ एक एनर्जी है, राइट? पैसा कमाने के लिए हार्डवर्क करना ज़रूरी नहीं है, पैसा सिर्फ मेरे पास मेरी अलाइनमेंट से आता है, राइट? दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ घंटे काम करके लाखों रुपए कमाते हैं, है ना? पैसा कमाने के लिए बिल्कुल कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो मस्त एसी रूम में बैठते हैं, दिन का हार्डली आधे से 1 घंटा काम करते हैं,
ठीक है, स्पेशली पैसों के लिए, और वो लाखों में पैसा कमाते हैं। इसका मतलब मैं भी डिजर्व करता हूँ, मैं भी कमा सकता हूँ, राइट। अगर आप लोग हेल्प चाहे ना मुझसे, तो मैंने स्पेशली मनी की एफर्मेशन को लेकर एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें ऐसे ही एफर्मेशन मैंने यूज की है, जिससे जो है आपका माइंड जो है वो ग्रेजुअली शिफ्ट होगा, आपका बिलीफ सिस्टम ग्रेजुअली डेवलप होगा, और आपकी लाइफ में मनी का फ्लो आता हुआ आपको दिखने लगेगा, राइट। उसके अलावा आपको क्या कर सकते हो, आपके लाइफ में जो भी अभी आज की डेट में जो करंटली जो फ्लो हो रहा है ना, जो पैसा आ रहा है, उसको आप ग्रैटिट्यूड फील करना स्टार्ट करो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड हो, बेशक से वो छोटा अमाउंट ही क्यों ना हो, बट आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड हो, आप उसे अप्रिशिएट करो, ताकि आपकी लाइफ में जो है मनी का जो रेजिस्टेंस है वो ग्रेजुअली कम होना स्टार्ट हो, राइट। जब आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे तो जो आपके कॉन्शियस रेजिस्टेंस है ना, वो धीरे धीरे कम होगा, और आपकी लाइफ में आपको मनी का फ्लो आता हुआ दिखाई देने लगेगा। अब बात हम लोग कर लेते हैं सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस की, जो कि आपको पता भी नहीं होता कि आपके अंदर हैं, राइट। यही सबसे ज्यादा ट्रिकी पार्ट होता है। कई बार क्या होता है कि आपको कॉन्शियसली तो लगता है कि आप पैसा अट्रैक्ट कर रहे हो, बट एक्चुअली में आपके सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम ना उसके अगेंस्ट होते हैं। आप अवेयर भी नहीं होते हो कि आप पैसा एक्सेप्ट करने के लिए इंटरनली रेडी ही नहीं हो, राइट। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर सबकॉन्शियस लेवल पे रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, राइट। अगर आप लॉजिकली पैसा चाहते हो, बट जब भी पैसे का टॉपिक आता है आपको एंजाइटी फील होने लगती है, आपको फियर फील होता है, राइट। पैसा आने लगता है, बट या तो कोई इमरजेंसी आती है या फिर वो चला ही जाता है। इसके अलावा अगर पैसा आपको मिल भी जाए ना, तो आपको गिल्ट होने लगता है या आपको अनकंफर्टेबल फील आप करने लगते हो। फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए आपको चलते चलते कहीं पे कुछ पैसे मिल गए, 1000 2000, तब आपके मन में आने लगे, अरे यार ये मुझे मिले हैं, पता नहीं ये जिसके गिरे होंगे उसको पता नहीं कितना नुकसान हुआ होगा, ये वो, राइट। मतलब कि आपको अपने पास आते हुए पैसों को लेकर भी टेंशन वाली, नेगेटिव वाले इमोशन आने लगे, है ना। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा सा सिनेरियो है ना, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके साथ सबकॉन्शियस लेवल पे मनी को लेकर के रेजिस्टेंस है, इसीलिए आप आते हुए पैसे को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, राइट। सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी पहचान यही है कि आप सोचते हो कि आपके साथ कुछ तो गलत हो रहा है, जिसकी वजह से आप मनी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, बट वो क्या है आपको उसका रीजन नहीं मिल पा रहा, राइट। तो अब हम समझेंगे कि जो हमारे ब्रेन में जो सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस है वो बेसिकली बने कैसे हैं, है ना, कैसे वो हमारे अंदर डेवलप हुआ है। तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि हमारी जो चाइल्डहुड की प्रोग्रामिंग है ना, मतलब कि हमने बचपन में कुछ ऐसी बातें सुनी होती हैं जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में कुछ इस टाइप के जो है बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं सबकॉन्शियस लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल, हमने बचपन से हम लोगों ने सुना हो कि जो अमीर लोग हैं वो बहुत ज्यादा करप्ट होते हैं, है ना। पैसा जो है वो पेड़ पे नहीं उगता, बहुत ज्यादा पैसा होने से फैमिली में प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं, राइट। पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, राइट। इसके अलावा हम लोगों ने बचपन से सुना है कि जितनी चादर होती है हमें उतने ही पैर पसारने चाहिए, मतलब हमें सैक्रिफाइस करना चाहिए, राइट। उसके अलावा बड़ा ही कॉमन बताती हूँ, सब लोग इससे रिलेट करोगे। जब भी हम लोग बचपन में जाते थे, है ना, हम लोग बचपन में अपने किसी भी रिलेटिव रिश्तेदारों के घर जाते थे, और जब हमें वहां से पैसे दिए जाते थे, बुआ ने पैसे दिए, मासी ने पैसे दिए, तो हमारे सब पेरेंट्स सबसे पहले क्या कहते थे, नहीं 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 नहीं, पैसे नहीं लेना, ऐसे पैसे लेना गंदी बात है। मतलब बच्चों के दिमाग में हमने रजिस्टर कर देते हैं कि नहीं नहीं पैसे नहीं लेना, इस तरीके से पैसे लेना गंदी बात है। हम लेना चाहते हैं क्योंकि यार हर इंसान चाहता है ना। हम लोग बचपन से ही मनी के साथ अलाइंड होते हैं, धीरे धीरे हमारा अलाइनमेंट जो है वो ब्रेक कर दिया जाता है, और वो इस तरीके से कि हमें पता भी नहीं चलता, राइट। अगर बचपन में आपको पैसा एक नेगेटिव चीज के रूप में दिखाया गया है ना, तो सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, राइट। इसके अलावा समटाइम ऐसा होता है कि हमारे साथ ना सेल्फ वर्थ इशू होता है, मतलब कि अंदर ही अंदर आपको लगता है कि शायद आप डिजर्व नहीं करते, राइट। कई लोग क्या होता है कि लॉजिकली तो पैसा चाहते हैं, बट उनको अंदर से लगता है कि वो पैसा डिजर्व नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई 12th पास पर्सन है, ठीक है, किसने 12th या फिर नॉर्मल सिंपल सी ग्रेजुएशन किया, वो भी उससे मान लीजिए ओपन से, जैसे दिल्ली में तो SOL होता है, अब बाकी अदर सिटीज का मुझे नहीं पता, मतलब उस तरीके से कि हम कॉलेज नहीं गए, सिर्फ हमें डिग्री मिली है, ठीक है। उस एजुकेशन की बेसिकली उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो हमें ये लगता है कि अब कोई इंसान या तो बेसिकली 12th पास है, या मान लीजिए सिंपल ग्रेजुएट भी है, ठीक है। अब वो चाहता है कि वो महीने के 5 लाख रुपए कमाए, ठीक। अब उसकी डिज़ायर ये है कि वो 5 लाख रुपए कमाए, बट वो इंटरनली ही अंदर सोच रहा है कि क्या मैं 5 लाख डिजर्व भी करता हूँ,
है ना, शायद मैं 5 लाख डिजर्व ही नहीं करता, क्योंकि 5 लाख मंथली सैलरी पैकेज एक काफी अच्छी एमएनसी में मिलेगा, वो भी एक अच्छी खासी पोस्ट के ऊपर, वो भी अच्छी खासी क्वालिफिकेशन के साथ, राइट। उसके अलावा अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके पास पैसा आ भी जाए तो क्या मैं उसको संभाल भी पाऊंगा। अगर मान लीजिए कि मैं आज अभी आपसे बोलूं कि आपको ना 1 करोड़ से भरा हुआ बैग मिल जाए, तब इस मोमेंट पर अगर आपके माइंड में क्या आया हो कि मेरे पास 1 करोड़ से भरा हुआ बैग आ जाए तो मैं क्या करूंगा। अगर आपके मन में आए कि हाँ सही है, मस्त है, मजा आएगा, मैं गाड़ी खरीदूंगी, मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगी, मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूंगी, मैं अपना जो है लाइफस्टाइल इंप्रूव करूंगी, मैं अपना घर का फर्नीचर चेंज करूंगी, राइट। मतलब कि आप रेडी हो, आप अगर आपको 1 करोड़ आने की बात मिली तो आप एक्साइटेड हो कि हाँ ठीक है आज आ जाए तो मैं आज ये सब करूंगी, तो क्या है तो सब ठीक है। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 1 करोड़ आ जाए, ओ माय गॉड ये तो इलीगल मनी ना हो, कहीं पुलिस मेरे ऊपर ना आ जाए, कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, वो टेंशन ना हो जाए, मैं कैसे खर्च करूंगी, कहीं मेरे साथ ये प्रॉब्लम ना हो, तो आप समझ रहे हो इसका मतलब कि आप इंटरनली उस मनी के लिए रेडी नहीं हो, राइट। उसके अलावा आपको क्या सोचना चाहिए, हाँ ठीक है 1 करोड़ आ जाए, उन्हीं पैसों से मैं क्या करूंगी ना, मनी मैनेजमेंट का कोर्स करूंगी और मनी को मैनेज करना सीखूंगी, राइट। तो आप समझ रहे हो, अगर कुछ इस तरीके से भी आपके बिलीफ सिस्टम है ना, अगर आपके साथ कुछ ऐसा भी सिनेरियो है, इसका मतलब भी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि आप इस समय उस मनी के लिए रेडी नहीं हो, या फिर आप कुछ ऐसा बोलते हो कि मुझे ना जो पैसा है सिर्फ मेरी ज़रूरत पूरी करने के लिए चाहिए, उससे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत मुझे नहीं है। कई लोगों का ये स्टेटमेंट होता है, इसका मतलब भी है कि आप सबकॉन्शियस माइंड पे रेडी नहीं हो मनी के फ्लो के लिए, राइट। इसके अलावा समटाइम ऐसा होता है कि मनी को लेकर के ना फियर होता है या फिर गिल्ट होता है, मतलब कि कई बार हमें पैसा तो चाहिए बट पैसा कमाना है, बट पैसा आने के थॉट ही हमें अनकंफर्टेबल फील कराने लगता है कि अगर बहुत पैसा मैं कमा लूंगा तो मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो मुझसे जेलस फील करने लगेंगे, या फिर अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया तो लोग मुझे लालची समझेंगे, लोग ये समझेंगे कि मैंने तो ज़रूर कुछ ना कुछ गलत काम किया है, मैंने तो काला धन किया है, मैंने तो करप्शन किया है, मैंने तो कुछ भी उल्टा सीधा काम किया है, राइट। या फिर आप ये सोचते हो कि पैसा आने के साथ साथ बहुत सारी लाइफ में चैलेंजेस भी आ जाएंगे, मैं उन्हें कैसे संभालूंगा, शायद मैं संभाल भी पाऊंगा या नहीं संभाल पाऊंगा। मतलब कि जब तक पैसा आने का थॉट आपको एंग्जाइटी या फिर गिल्ट फील करवाता है ना, तब तक वो आपकी रियलिटी में नहीं आ सकता। आप लोग इस चीज को समझ लीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे हो कि सबकॉन्शियस लेवल पे किस तरीके के हमारे जो हैं रेजिस्टेंस या फिर कॉमन बिलीव्स हैं जो हमारी लाइफ में मनी को लेकर के रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हम कैसे अपने सबकॉन्शियस लेवल पे जो हमारा रेजिस्टेंस है हम उसको क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये कि अपने हिडन बिलीव्स को हमें आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। जब आप पैसे के बारे में सोचते हो तो आपके अंदर सबसे पहला क्या रिएक्शन होता है, आपको इस चीज को आइडेंटिफाई करना होगा। क्या आपको पैसे का थॉट एक्साइटमेंट देता है या फिर टेंशन, जैसे मैंने वो 1 करोड़ वाला एग्जांपल आपको दिया, ठीक है। या फिर क्या आपको लगता है कि ज्यादा पैसा होने से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपको लगता है कि हाँ आ सकती है, दैट मीन्स कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना उनको आइडेंटिफाई करो, उनको लिखो, ठीक है, और उनको आइडेंटिफाई करो कि हाँ यही आपके सबकॉन्शियस माइंड में रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है ना कि मनी को जो है एक सेफ और नेचुरल फील करने की प्रैक्टिस करो। मतलब जब भी पैसा आए, चाहे वो छोटे ही अमाउंट में क्यों ना हो, उसको अप्रिशिएट करो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो। आप लोग जाते हो शॉपिंग करते हो, अगर आपको कोई छोटा सा वाउचर भी मिला है तो उसको ग्रैटिट्यूड फील करो कि हाँ ये मेरे पास आया है, ठीक है। हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हम जीपे वगैरह करते हैं तो हमें उसके बदले में वाउचर्स मिलते हैं। अब क्या होता है, कैशबैक जब इंसान को मिलता है ना तो उसके लिए तो वो अप्रिशिएट करता है कि हाँ मुझे कैशबैक मिला है, चाहे वो 100 200 500, ठीक है। अब उसमें भी एक बात होती है कि जब हमें बड़े अमाउंट का कैशबैक मिलता है ना तभी हमें मजा आता है। अगर कैशबैक हमारा 5 7 10 15 रुपए का है ना तो वो हमें मजा नहीं आता, वो तो हमें ये क्या दिया, ऐसी वाली फीलिंग होती है। तो ऐसा नहीं है, अमाउंट चाहे कितना भी हो, मनी का फ्लो अगर आपकी लाइफ में है तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो। उसके अलावा हमें कूपन्स मिलते हैं, डोमिनोज का कूपन मिल गया या फिर किसी भी अदर जितने भी ब्रांड्स हैं, बिजनेसेस हैं, उनके हमें कूपन मिल रहे हैं तो उनको भी अप्रिशिएट करो, वो भी कहीं ना कहीं मनी के ही फॉर्म में है, राइट।
उसके अलावा आप खुद को आप खुद से कुछ इस तरीके से बात करो या फिर कुछ ऐसी एफर्मेशन यूज़ करो कि पैसा जो है वो एकदम सेफ चीज़ है, पैसा मेरी लाइफ में सेफ है ना, मुझे और बेटर बनाता है पैसा। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं ना, तो आप यहाँ पर एक टेक्निक फॉलो कर सकते हो जो कि व्हाट इफ टेक्निक है। बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे से काम करती है। कैसे व्हाट इफ टेक्निक क्या होती है, मैं आपको ना इसके ऊपर एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बना दूंगी। मैंने एक्चुअली पहले भी बोला था बट नहीं बनाया, इस बार पक्का बना दूंगी। मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता देती हूँ कि व्हाट इफ टेक्निक मतलब कि कैसा होगा अगर मेरे पास ये हो, है ना। मतलब कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि अगर आपको पैसा चाहते हो ना, तो उसको एक्सेप्ट करने की एबिलिटी अपने अंदर आपको डेवलप करनी होगी, राइट। आप खुद से इमेजिन करो कि कैसा होगा जब मेरे बैंक अकाउंट में ये पैसा आ जाएगा, या जो भी आपका डिजायर अमाउंट है, 2 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 50,000, 1 करोड़, हर इंसान की अपने अपने उसके हिसाब से है, ठीक है। तो आप उसको फील करने की कोशिश करो, कैसा होगा जब मेरे पास ये आ जाएगा, है ना। कैसा होगा कि मेरे पास जब ये होगा तो मैं कैसा फील करूंगा। अगर आपको नेगेटिव थॉट या फिर गिल्ट आ रहा है ना, तो वो आपका सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस है, ये आपको क्लियर हो चुका है। उस जो थॉट है उसको रिप्लेस करने की कोशिश करो। अगर आपके माइंड में आ रहा है कि अगर मेरे पास पैसा आ जाए तो लोग मुझे जज करने लगेंगे, उसको रिप्लेस करो कि नहीं, पैसा जो है, अगर मेरे पास पैसा आएगा तो मैं मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए, मैं अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करूंगा, मैं अपनी फैमिली मेंबर्स की लाइफस्टाइल इंप्रूव करूंगा, है ना। या फिर मुझे अपने बच्चे को स्टडी करवानी है। जो भी आपके मन में नेगेटिव थॉट आया उसको कुछ इस तरीके से रिप्लेस करने की कोशिश करो, राइट। या फिर अगर आपके मन में आए कि पैसा अगर मेरे पास आ गया तो शायद मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगा, तो नहीं, खुद से यही बोलो जो मैंने पहले बताया था कि अगर मेरे पास पैसा आ भी जाएगा ना, तो मैं उसी पैसे से मनी मैनेजमेंट का कोर्स करूंगा और फिर उसी मनी को उसी कोर्स के अकॉर्डिंग मैनेज करूंगा, राइट। तो अगर मैं इसका कंक्लूजन निकालना चाहूँ ना, तो कंक्लूजन इसका यही हो जाएगा कि जो कॉन्शियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना इजी होता है क्योंकि वो आपको दिखाई देते हैं, राइट। लेकिन सब कॉन्शियस रेजिस्टेंस को जो है ब्रेक करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। क्यों? क्योंकि आपको दिखाई नहीं देते लेकिन आपकी रियलिटी को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। बट यस, हमने ऊपर सीखा है, उन तरीकों से हम लोग अपने सब कॉन्शियस रेजिस्टेंस को भी क्लियर कर सकते हैं। जितना ज़्यादा पैसे को पॉजिटिव और नेचुरल फील करोगे ना, उतना ही जल्दी वो आपकी लाइफ में फ्लो करेगा, राइट। तो चलिए, आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ मनी को लेकर के क्या क्या पॉसिबल रेजिस्टेंस हैं और कैसे हम उनको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। उसके अलावा कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। टॉपिक को डीपली जब एक्सप्लेन करते हैं ना, डीपली जब जाते हैं तो वीडियो लंबा हो ही जाता है, ठीक है। तो चलिए, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय, थैंक यू।